नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी एमटीएस हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुआ था 7 जुलाई 2022 को हुआ था और ये शिफ्ट है वो थर्ड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 9 बनाया गया है और आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। इम्प्रूवमेंट ढूंढना था। स्टेटमेंट जो था वो दिया गया था, नो सूनर हैड ही गॉट आउट ऑफ हर साइट दैट शी प्रोसीडेड टू टेम्पर विद द लेटर। ये आपका दिया गया है। ये जो आपका टेम्पर विद दिया गया, तो टेम्पर विद समथिंग का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ से छेड़छाड़ करना। छेड़छाड़ का मतलब है कि उसमें कोई ना कोई बदलाव या फेरबदल करना, उस सेंस में होगा टेम्पर विद समथिंग। यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट जो दिया गया था, अगर जो आपने ढंग से पढ़ के रखा है तो आपको पता होगा, नो सूनर के साथ आपका पेयर चलता है दैन का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना था, यहाँ नो सूनर था, यहाँ दैन नहीं है। पहली चीज़ ये थी। ठीक है, दूसरी चीज़ याद रखिएगा, नो सूनर जब भी मिलेगा तो यहाँ पर इसके साथ इन्वर्जन केस चलता है। इन्वर्जन का मतलब रहेगा पुटिंग हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, जो कि यहाँ लिखा गया था, ये आपका सब्जेक्ट था, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आई है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब आई है तो इसके बाद ये भी चेक कर लीजिएगा कि इस हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म होती है, तो थर्ड फॉर्म है कि नहीं। तो यहाँ गॉट रखा गया था, तो ठीक है। फिलहाल यहाँ पर एरर जो थी, मतलब जो ये गलत पोर्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका पेयर नहीं बिठाया गया, दैन नहीं लिखा गया। इसके लिए पहला ऑप्शन था, नो सूनर हैड ही गॉट आउट ऑफ हर साइट दैन। दूसरे में रखा गया था, एज सुन एज ही गॉट आउट ऑफ हर साइट दैन। तीसरे में रखा गया था, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। चौथे में रखा गया था, नो सूनर डिड ही गॉट आउट ऑफ हर साइट एंड। अब अगर जो आप पहला देखेंगे तो यहाँ नो सूनर भी है, हैड भी रखा गया, इन्वर्जन भी है, थर्ड फॉर्म भी है, दैन भी है, तो ये आपका सही हो जाएगा। जब ये सही है तो आप चाहें तो इनको नहीं देखेंगे तो भी काम चल जाएगा। अगर जो क्रॉस चेक करेंगे तो भी आपको गलत ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जैसे एज सुन एज रखा गया था, ठीक है, फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट आपका होगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट। ये आपका जो लास्ट वाला नो सूनर दिया गया था, यहाँ एंड रखा गया था, इसलिए आपका गलत है। दूसरी चीज़, यहाँ डिड के बाद यहाँ सेकंड फॉर्म रखी गई, ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड में अगेन इंप्रूवमेंट बताना था। स्टेटमेंट जो था, वाइल द सिम्टम्स आर ट्रबलिंग दे टिपिकली रिजॉल्व विद इन 2 वीक्स। ये आपका स्टेटमेंट था। दो क्लॉजेस हैं, एक ये क्लॉज है, दूसरी ये वाली क्लॉज है। ठीक है, दो क्लॉजेस लिखी गई हैं और दोनों क्लॉज में जो टेंस चल रहे हैं वो आपके यहाँ पर आर लिखा गया है और यहाँ पर रिजॉल्व है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो वाइल से जोड़ा गया था तो ये आपका द सिम्टम्स या प्लूरल था। प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है। आपको पता है इज एम आर के बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आएगी या फिर थर्ड फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है जो कि एक्टिव में लिखा गया है, तो ये आपका सही लिखा गया है। अगर जो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, द सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, दे टिपिकली, क्योंकि यहाँ पर टेंस भी चल रहा था सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी, यहाँ पर आपका प्रेजेंट टेंस है। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट टेंस दोनों में है। इसके लिए पहला ऑप्शन था वॉज ट्रबलिंग, दूसरे में था आर ट्रबल्ड, तीसरे में था इज ट्रबलिंग, चौथा था नो इम्प्रूवमेंट। अगर जो आप वॉज देखेंगे तो वॉज आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिम्टम्स आपका प्लूरल है। आर देखेंगे तो आर सही हो सकता है, बट ट्रबल्ड यहाँ पर गलत फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। इज आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सिम्टम्स आपका प्लूरल है, इसलिए आपका नो इम्प्रूवमेंट सही होगा। थर्ड में बताना था, मैं अगेन यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट बाइंग एन न्यू व्हीकल, ये आपका स्टेटमेंट था। अगर जो यहाँ पर आपने देखा है तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर आर्टिकल एन नहीं आएगा बल्कि आर्टिकल ए की ज़रूरत थी। तो ए वाला ऑप्शन कहाँ पर है, देखिए इसके लिए पहला था बाय अ न्यूली, दूसरा था बॉट अ न्यू, तीसरा था बाइंग अ न्यू, चौथा था नो इम्प्रूवमेंट। जो तीन ये ऑप्शन रखे गए सब में आपका ए रखा गया है। ठीक है, बट क्या पहला सही होगा, बाय अ न्यूली, ये आपका आ तो सही है। बाय भी, बाय के बाद देखिए आज जो रखा गया है इसके बाद जो न्यूली है ये आपका गलत है क्योंकि ये आपका व्हीकल नाउन है। नाउन से पहले आपको पता है यहाँ पर एडजेक्टिव की जो फॉर्मेट आएगी, यानी एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, तो ये आपका एडजेक्टिव का फॉर्म नहीं है, एडजेक्टिव का फॉर्म होता है न्यू। ठीक है, तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते थे। दूसरी चीज़, वैसे बाय से भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। फिलहाल इससे देख लेते हैं बाय से, इसलिए क्यों होगा, बाय से क्यों होगा, बाय क्यों गलत है वर्ब से, वो आपको भी बताएंगे। सेकंड में रखा गया था बॉट अ न्यू, देखिए इसमें न्यू रखा गया है, अभी रखा गया है, बट ये बॉट नहीं होगा क्योंकि ये जो आपका अबाउट है ये आपका प्रीपोजिशन है और आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब का फॉर्मेट आता है वो आईएनजी फॉर्म आता है, दैट इज जेरेंड आता है, इसलिए आपका बाय वाला भी गलत था। अगर वैसे देखा जाए न्यूली तो वैसे ही गलत था, बॉट वाला भी आपका गलत ही हो जाएगा। फिर आए थर्ड वाला, थर्ड वाले में देखिए आईएनजी फॉर्म भी रखी गई है, आर्टिकल भी सही है और एडजेक्टिव भी है, तो आपका थर्ड सही हो जाएगा। फोर्थ में यहाँ फिलअप बताना था।
वेंडर्स एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न्स ओवर द डैश प्राइस ऑफ ऑनियन। ठीक है, ये आपका था। एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स मतलब चिंताएं अपनी व्यक्त की हैं। रेजिंग, यहाँ दो वर्ब हैं, देखिए ध्यान से, एक है रेजिंग, दूसरा है राइजिंग, तीसरा है रेज, चौथा है राइज। तो एक ये है रेज और एक ये है RISE वाली। तो इसका मतलब क्या होता है, पुट अप समथिंग होता है, मतलब उठाना सेंस। जैसे रेज योर हैंड, तो वहाँ पर आपने देखा होगा उठाने सेंस में होता था रेज योर हैंड। ये राइज जो लिखा गया इसका मतलब उगना होता है, और जो है इंक्रीज सेंस भी होगा। जैसे उगना कैसे, जैसे आपने देखा होगा द सन हैज़ राइजन। ठीक है, तो आप ये वाली फॉर्मेट यूज़ करते थे, इसी का फॉर्म बनता था V2 V3। ठीक है, अब पहला वाला जो था ये आपका, ये वाला इंक्रीजिंग सेंस नहीं होगा, ये राइजिंग है, ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ बढ़ते हुए सेंस में हो रहा है, तो बढ़ते हुए सेंस में आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये वाला तो फॉर्म ही गलत रहेगा, ये वाला फॉर्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि बढ़ते हुए सेंस में आपका राइजिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो 4 में अंडरलाइन इडियम का मीनिंग बताना था। नेहा स्टूड बिसाइड माई सिस्टर थ्रू थिक एंड थिन, ये आपका स्टेटमेंट था या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, इडियम था, आपका मतलब बताना था। पहला था अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, दूसरा था इन गुड टाइम्स ओनली, तीसरा इन अ स्ट्रेंज मैनर, चौथा है आपका विदाउट एनी रिजल्ट। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, तो आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 6 पे यहाँ बताना था हमें, यहाँ पर फिलअप बताना है, सॉरी इम्प्रूवमेंट बताना है। Everyone must participate in this session as it is on a subject that affects the community, ये आपका दिया गया था। अगर जो आप इसको रीड करेंगे तो एवरीवन रखा गया, सिंगुलर, मस्ट रखा गया, मस्ट के बाद V1 आएगा, पार्टिसिपेट इन दिस सेशन एज इट इज़, इट सिंगुलर रखा गया, इज रखा गया था, ऑन अ सब्जेक्ट, देखिए ऑन अ सब्जेक्ट ये आपका सिंगुलर है, और ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट रखा गया है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो इससे पहले जो होता है नाउन होता है, जिससे उसका एंटीसीडेंट कहेंगे, तो जो ये आपकी वर्ब होती है आपकी एंटीसीडेंट यानी इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग चलेगी। तो ये आपका नाउन सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसलिए यहाँ पर अफेक्ट सही रखा गया, तो इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका सही क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट वाला। आप चाहे ऑप्शन चेक करें या ना करें, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। 7th में बताना था यहाँ पर फिलअप बताना है। द एजिलिटी ऑफ एक्रोबैट डैश एंड थ्रिल्ड द ऑडियंस। ठीक है, एजिलिटी मतलब ब्रिस्कनेस होगा, फुर्ती, स्फूर्ति कहेंगे आप, एक्रोबैट मतलब करतब दिखाने वाला। एक चीज़ और बता देते हैं, जो आपका एंड कंजंक्शन होता है वो आपका सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। जैसे इधर एडजेक्टिव रहेगा तो इधर भी एडजेक्टिव को जोड़ेगा, इधर आपका जो है सब्जेक्टिव केस रहेगा तो इधर भी सब्जेक्टिव केस जोड़ेगा, इधर एडजेक्टिव रहेगा तो इधर भी एडजेक्टिव जोड़ेगा। वैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर एंड था, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, तो जाहिर सी बात है इस साइड भी आपका क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। पहला ऑप्शन था अमेजेस, दूसरा अमेजिंग, तीसरा अमेज, चौथा अमेज्ड, तो करेक्ट क्या होगा, अमेज्ड। एंड जो 8th वाला दिया गया है, 8th पे बताना था फिलअप। द गैरेट वेयर ही ले एट नाइट हैड लॉन्ग बीन डैश एंड अ ग्रेट नंबर ऑफ माइस हैड मेड देयर होम इन इट। ठीक है, गैरेट मतलब स्मॉल रूम होता है, तो जहाँ पर वो नाइट में ले करके था, मतलब ले किया था, मतलब लेटा हुआ था या सोया था। हैड लॉन्ग बीन डैश, काफ़ी लंबे टाइम से डैश था, क्या था, विजिबल था, थिक था, पार्शल था, वैकेंट था। देखिए विजिबल का मतलब दृश्य था, दृश्य था मतलब दृश्य दिखने योग्य था, तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। थिक मतलब मोटा सेंस होगा, ये भी यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। पार्शल मतलब जो आंशिक होगा, ये भी नहीं होगा। वैकेंट मतलब खाली पड़ा हुआ था, तो खाली पड़ा हुआ था इसलिए चूहों ने घर बनाया, तो ये आपका सही हो जाएगा, 4th वन। 9th में आते हैं, तो 9th में सिंदम बताना था मेरी। मैरी वर्ड का मतलब होता है जॉय होता है आपका, हैप्पी होता है, ग्लैड होगा, ग्लीफुल होगा, एक्सल्ट होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ओवरवेल्म होगा, एक्सटेसी एक बढ़िया वर्ड होता है, तो आपका मेरी हो जाएगा। इसके लिए सिन्नम में पहला ऑप्शन था मोरोज, दूसरा है हैप्पी, तीसरा है एंग्री, चौथा है संभव। तो जो आपका मोरोज लिखा गया है आपका सैड होता है, मेलनकली होता है। ठीक है, मोरोज होगा आपका। ठीक है, सैड डिस्पेयर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो था हैप्पी था, ये हैप्पी मेरी का मैच कर जाएगा, तो ये आपका सिनम बन जाएगा। वहीं एंग्री देखेंगे तो इसका मतलब आपका हो जाएगा गुस्सा, गुस्से में आप रेज कहेंगे, रेज वर्ड एक होता है, रॉथ होता है, आयरेट होता है। सोम्बर का मतलब भी दो होते हैं, एक होता है डार्क, ठीक है, डार्क कलर सेंस होगा, ठीक है, और दूसरा जो इसका सेंस होता है वो आता है आपका दुखी, यानी डिप्रेसिंग हो सकता है, डिसअपॉइंटेड सेंस में होगा, या आप सोम्बर। तो करेक्ट जो आपका था वो क्या था, आपका सेकेंड वन मेरी का सिन्नम था। 10th में बताना था नो इम्प्रूवमेंट बताना था, यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट जो दिया गया था वो दिया गया था माई मदर लुकड एट सना एंड मी विथ हर माउथ स्लाइड ओपनली, ये आपका दिया गया था। ठीक है, अब अगर जो आप ये स्टेटमेंट देखेंगे तो स्लाइड ओपनली नहीं होगा, ये जो आपका एडवर्ब बनेगा वो स्लाइट होना चाहिए, यानी इसका एडवर्ब बनेगा तो यहाँ पर होना चाहिए स्लाइटली। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, और ओपन मतलब खुला हुआ। ठीक है, तो स्लाइटली ओपन होना चाहिए था, करेक्ट।
इसका मतलब हो जाएगा माई मदर लुक्ड एट सना एंड मी विथ हर माउथ स्लाइटली ओपन, हल्का सा खुला हुआ, ठीक है, मुंह करके उन्होंने देखा। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, ये वाला ऑप्शन जहाँ पर भी होगा वो सही होगा। पहला था स्लाइटली ओपन रखा गया, दूसरे में नो इम्प्रूवमेंट, तीसरे में ओपन स्लाइड, चौथे में आपका एन ओपनली स्लाइड। तो ये वाले ऑप्शन आपके फिट ही नहीं बैठ रहे हैं। नो वाला आपका गलत इसलिए होगा क्योंकि आपका ये फर्स्ट वाला आपका सही है। 11th में एरर डिटेक्ट करनी थी। आई एम डीलिंग विथ सम फैमिली इश्यूज राइट नाउ दिया गया स्टेटमेंट, ठीक है। आई सिंगुलर है, सॉरी आई स्पेशल है, सिंगुलर नहीं कहेंगे, स्पेशल है तो इसके साथ स्पेशल लिखी गई है एम। अब एम आता है तो आईएनजी फॉर्म आएगी, या तो थर्ड फॉर्म, तो यहाँ आईएनजी फॉर्म रखी गई है। आई एम डीलिंग विथ, डील विथ मतलब होता है टू सॉल्व समथिंग, यहाँ पर सॉल्व समथिंग मतलब भी चल रहा है, तो ये वाला आपका पोर्शन सही है। सम के बाद खास बात यह है कि सम के बाद अगर जो काउंटेबल चीज़ आ जाती है तो प्लूरल होता है। देखिए यहाँ इशूज़ प्लूरल रखा गया है, तो ये वाला भी पोर्शन सही है। राइट नाउ भी सही है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। 12th में बताना था हमें यहाँ पर लुमिनस का जो है हमें एंटोनिम बताना है। लुमिनस मतलब क्या होता है, आपका ब्राइट होता है, आपका रेडियंट होता है, आपका विविड सेंस होता है, ठीक है। इसके लिए पहला था हंच्ड था, दूसरा है सिंपल, तीसरा है डिम, चौथा है होमस्पन। तो हंच्ड जो लिखा गया ये हंच से बना है, हंच मतलब कुबड़ होता है, और जो ये वर्ब बनाई गई है पास्ट पार्टिसिपल बनाया गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो झुका हुआ सेंस होगा, तो उसका जो हंच दिख रहा होगा तो उस सेंस में बना है। सिंपल आपका सरल होता है, और डिम मतलब आपका धीमा होगा, धुंधला होगा, तो ये आपका लुमिनस का अपोजिट बन जाएगा। होमस्पन का मतलब आपका सिंपल साधारण होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी सेंस में होता है, तो ये आपका मतलब था। 13th में यहाँ पर बताना था फिलअप मोस्ट पीपल बिलीव, ठीक है, मोस्ट पीपल बिलीव दैट हार्ड वर्किंग, सॉरी दैट वर्किंग आउट एंड मीटिंग फैट लॉस नीड्स इज चैलेंजिंग है, बट डैश बेसिक प्रोग्राम कैन टेक यू अ लॉन्ग वे। बट बेसिक प्रोग्राम जो है वो क्या कर सकता है, लॉन्ग वे पे ले जा सकता है, ये आपका स्टेटमेंट है। अगर जो ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक कंजंक्शन आपको दिखेगा, बट जो कि ये कंजंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्ररी चीज़ें शो करता है। जैसे ये वाली जो बात यहाँ पे की जाएगी, इसका जस्ट रिवर्स बात यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। अगर ये वाला स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ बोला गया था मोस्ट पीपल बिलीव दैट वर्किंग आउट एंड मीटिंग फैट लॉस नीड्स जो है चैलेंजिंग है, तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं कॉन्ट्ररी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव वर्ड आएगा। तो पहला था इरेटिक था, दूसरा स्ट्रेंज था, तीसरा है इम्पार्शियल, चौथा है आपका कॉन्सिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट, ठीक है। इरेटिक का मतलब इर्रेगुलर होता है, अनियमित आप कहेंगे। स्ट्रेंज मतलब बिजार सेंस हो जाएगा, अजीब हो जाएगा। इम्पार्शियल मतलब अपक्षपात होगा, अपक्षपात जिसे कहेंगे आप, जिसमें पार्शियलिटी ना हो। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लॉजिकल होता है आपका, ठीक है, और कोहेरेंट होगा, तार्किक। तो अगर जो इस सेंटेंस में जाएंगे तो आपका इरेटिक तो बनेगा नहीं, स्ट्रेंज भी नहीं बनेगा। इम्पार्शियल अगर जो आप मीनिंग रखेंगे तो इसका नहीं बैठेगा, बट इम्पार्शियल बेसिक प्रोग्राम, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट। कंसिस्टेंट बेसिक प्रोग्राम जो है वो क्या करेगा, टेक यू लॉन्ग वे, मतलब कुछ तार्किक जो है कह सकते हैं, रिलेवेंट कह सकते हैं बेसिक प्रोग्राम, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 14th में यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी। डिस्पाइट द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग ही कंटिन्यूड टेकिंग शुगर इन हिज टी, ठीक है। डिस्पाइट अगर जो आपको मिला है तो चेक कर लीजिएगा डिस्पाइट के बाद क्या आपका ऑफ रखा गया है क्या। अगर जो ऑफ है तो इसका मतलब गलत है, ऑफ नहीं होता है इसके बाद, इंस्पाइट के साथ ऑफ रखता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं रखा गया, तो ये वाला सही लिखा गया है। डिस्पाइट द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, ये आपका सही रखा गया, इतना कठोर उनकी जो है चेतावनी के बाद भी, के बावजूद इसका मतलब होता है। ही कंटिन्यूड देखिए टेकिंग, कंटिन्यूड के बाद आपका क्या आएगा, जेरंड आएगा, तो कंटिन्यू टेकिंग शुगर, यहाँ पर भी सही लिखा गया, तो यहाँ पर भी इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। 15th में सिनोनिम बताना था। एडवेंट, एडवेंट का मतलब आगमन होता है, तो इसके लिए पहला वर्ड था अराइवल, दूसरा है डिपार्चर, तीसरा है टर्न, चौथा है पर्पस। अराइवल मतलब आगमन होता है, एडवेंट मतलब भी होता है, तो ये आपका सिनोनिम बन जाएगा। डिपार्चर मतलब इसका जस्ट अपोजिट बन जाएगा, और पर्पस मतलब आपका क्या होता है, इंटेंशन, उद्देश्य होता है। 16th में बताना था यहाँ पर द लॉयन शेयर, ये काफ़ी रिपीटेड है, इसके लिए बताना था मीनिंग क्या होगी। द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ अ होल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, द मोस्ट चैलेंजिंग गोल ऑफ मैनी, द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम। तो इसका करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा द बेस्ट एंड बिगेस्ट पार्ट ऑफ होल। नेक्स्ट पर आते हैं 17th में। 17th में हमें एरर डिटेक्ट करनी है। आई डोंट नो एनी वन हु स्पोकन पुर्तगीज़ इन माई स्कूल, ये आपका स्टेटमेंट था। रीड करने के बाद ही आपको पता चल गया होगा यहाँ पर एरर क्या है। जैसे आय देखेंगे तो आय के साथ डोंट लिखा गया है, सही है। डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, सही लिखी गई है। एनी वन भी हो सकता है, हु लिखा गया है, फिर स्पोकन है,
तो यहाँ जो स्पोकन है ये आपका गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, स्पीक्स होना चाहिए था, वन हु स्पीक्स। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इस वाले पोर्शन में एरर है, फोर्थ वाले में। 18th में आते हो तो यहाँ पर फिलअप बताना था, विलियम डैश हिज फ्रेंड्स नॉट टू इंट्रूड इनटू हिज फैमिलीज अफेयर्स। इंट्रूड मतलब इंटरफेयर होता है, ताक झाँक करना या हस्तक्षेप करना। तो विलियम ने अपने दोस्तों को क्या किया है, वॉर्न किया है, क्लेम किया है, सेटिस्फाइड किया है, गैम्बल्ड किया है। सेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उसने अपने दोस्तों को वॉर्न किया है कि वो इंटरफेयर ना करें। क्लेम आपका दावा करना होता है, सेटिस्फाइड संतुष्ट होता है, गैम्बल्ड मतलब जो है गैम्बल करना होता है, गैम्बलिंग करना मतलब जुआ खेलना। 19th में बोला गया था इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था, यहाँ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, ठीक है, करेक्टली नहीं। तो पहला जो था आपका पैरफिडी है। पैरफिडी जो है इसका मतलब नमक हरामी होती है, हिंदी इसको कहेंगे नमक हरामी या नमक हराम कहेंगे। इसके लिए डिसलॉयल्टी वर्ड होता है आपका, डिसलॉयल्टी, ठीक है। एक होता है परजुरी वर्ड होता है, ये भी आपका होता है नमक हरामी या नमक हराम। फिर आपका दूसरा दिया गया है अनग्रेटफुल, भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। इनजीनस दिया गया है ये आपका, फिलहाल ये जो स्पेलिंग थी आपकी परफिडी ये सही लिखी गई थी, ठीक है। जो आपका दूसरा वर्ड था इनजीनस ये आपका गलत लिखा गया है, इसकी जो स्पेलिंग होती है INGENIOUS होती है, जिसका मतलब आपका सिंपल होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसमें कोई चालाकी ना हो तो उसे कहेंगे साधारण वाला, वो सेंस होगा। रिलेंटलेस जो इसकी स्पेलिंग है ये आपकी सही दी गई है। रिलेंटलेस का क्या मतलब होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मिसएंथ्रोप जो दिया गया है इसकी स्पेलिंग भी सही है, और आपको पता है मिस मतलब यहाँ पर क्या होता है, हेटर होता है, एंथर मतलब ह्यूमंस होता है, तो वहाँ मतलब हो जाएगा वन हु हेट्स ह्यूमन या ह्यूमन काइंड, उसे कहेंगे मिसएंथ्रोप। 20th में आते हो तो यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, ठीक है। पहला था कंड्यूसिव यहाँ दिया गया था, दूसरा है इंडोगनस दिया गया है, तीसरा अपेरेंट है, अपेरेंटली बना है, बॉटल नेक है। यहाँ पर इसमें करेक्टली ढूंढना था, तो जो कंड्यूसिव रखा गया है आपका गलत रखा गया, यहाँ पर CIVE होता है, कंड्यूसिव का मतलब सहायक होता है, एंसिलरी आप कह सकते हैं, ठीक है। इंडोगनस जो दिया गया है वो भी आपका गलत है, इसमें होता है INDOGE, ठीक है। इंडोजीनस GENOUS होता है, ठीक है, जी इंडोजिनस होगा, NOUS हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अपेरेंट जो लिखा गया था ये आपका करेक्ट लिखा गया था, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग थी वो आपकी अपेरेंटली की थी। बॉटल नेक की स्पेलिंग भी गलत है, BOTTLE होता है, BOTTLE होता है, NECK होता है, बॉटल नेक की स्पेलिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, पैसेज है आपके पास, तो पैसेज रीड कर लेते हैं। पैसेज में दिया गया था एवरी इवनिंग डैश अ पॉइंट मिडवे along the arrow straight road between Amritsar and Lahore, rival squads of dash uniformed soldiers strut and storms a 17th century British military drill known as beating retreat. Barked command dash glares and preposterously high kicks, all signals violent intent, but then lovingly and dash in the dash enemies lower their national flag. Opposing guardsmen dash shake their hands and द बॉर्डर गेट्स रोल शट फॉर द नाइट। ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है, पैसेज दिया गया। अब अगर जो आते हैं तो पैसेज आपको पता चल गया होगा, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बारे में कहीं ना कहीं दिया गया है। तो पहला जो आपका फिलअप था 21 नंबर में फर्स्ट था आपका एवरी इवनिंग डैश अ पॉइंट मिडवे अलॉन्ग द एरो स्ट्रेट रोड बिटवीन, जो एरो स्ट्रेट रोड है उसके बीच में कहीं पर बीच में कोई पॉइंट है। पॉइंट इसका मतलब एग्जैक्ट बता रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन होगा, इन होगा, अलोंग होगा, ऑन होगा, एट होगा। तो आपको पता है जब कहीं पॉइंट की बात की जाती है, पॉइंट टू पॉइंट, तो वहाँ पर आपका एग्जैक्ट जो बात की जाती है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन आपका एट होता है, जैसे एट द डोर, ठीक है, एट द बस स्टॉप, एट पेज नंबर 77, तो ऐसे होता है तो वहाँ पर एट होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका एट हो जाएगा। 22 नंबर में बोला गया था यहाँ पर फिलअप राइवल्स स्क्वाड्स, जो प्रतिद्वंदी स्क्वाड्स हैं ऑफ डैश यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स जो हैं, ठीक है। स्टट एंड स्टॉर्म्स हैं, स्टट मतलब एक उनकी चाल होती है जब वो परफॉर्म करते हैं तो एकदम जो है एक सिस्टम से चलते हैं, और स्टॉर्म्स करते हैं मतलब पैर भी उनके एक सिस्टम से चलते हैं, तो वही लिखा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, राइवल स्क्वाड्स ऑफ डैश यूनिफॉर्म। स्प्लेंडिडली करते हैं, स्प्लेंडिडली यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स, ठीक है, स्टट एंड स्टॉर्म्स करते हैं। इलेटेडली करते हैं, बैडली करते हैं, ग्लैडली करते हैं। तो यहाँ कोई पॉजिटिव वर्ड आएगा तो बैडली तो गलत हो जाएगा। पॉजिटिव में कौन सा आएगा, इलेटेडली, इलेटेडली का मतलब हैप्पीली होता है, बहुत ही खुशी के साथ, शहर्ष के साथ। ग्लैडली का मतलब भी सेम ही हो जाएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक वर्ड का यानी एक आंसर के दो
जो है आंसर सही नहीं हो सकते एक क्वेश्चन के। अगर जो आप स्प्लेंडिडली देखेंगे तो स्प्लेंडिडली का मतलब होता है शानदार तरीके से, ठीक है। तो ये वाला जो वर्ड आपका हो जाएगा फिर यहाँ सही हो जाएगा, स्प्लेंडिडली यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स स्ट्रट एंड स्टॉर्म्स। नेक्स्ट पर आते हैं 23 नंबर पर। 23 नंबर में बताना था हमें, ठीक है। बाग्ड कमांड्स डैश ग्लेयर्स एंड प्रीपोस्टेरियसली हाई किक्स ऑल सिग्नल वॉयलेंट इंटेंट्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा होगा कि यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा एक कहीं ना कहीं जो है आपका थोड़ा सा उस टाइप का सेंस आएगा, जैसे यहाँ पर बाग्ड लिखा गया था, ठीक है। थोड़ा वॉयलेंट टाइप का वर्ड आएगा। तो इसके लिए पहला था फियर्स था, दूसरा विटी है, तीसरा है डाइवर्टिंग, चौथा है सिली, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या रहेगा, विटी तो आपका होगा नहीं, ये भारी भरकम शब्द नहीं है। फियर्स है आपका, फियर्स यहाँ पर हो जाएगा फियर्स ग्लेयर्स एंड प्रीपोस्टेरस। वहीं अगर जो डाइवर्टिंग देखेंगे तो इसका मतलब डाइवर्ट करना सेंस होगा, तो ये भी नहीं होगा, सिली भी नहीं होगा, तो आपका फियर्सिंग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर पे आते हैं। 24 में बताया गया था, बताना था यहाँ पर बट देन, फिर क्या होता है, लविंगली एंड इन डैश द एनिमीज लोअर देयर नेशनल फ्लैग। बट फिर बोला गया है, बट देन इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर, ये जो बातें की गई उसका जस्ट थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ पर यूज़ किया जाए क्योंकि बट आया है। बट देन लविंगली, लविंगली से पता चल रहा है कि यहाँ जो वर्ड आएगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्ड रहेगा। लविंगली एंड इन डैश, इन डिस्कॉर्ड है, प्लेंटी है, यूनिसन है और अनलाइकलीनेस है, ये आपका वर्ड है। तो लविंगली से पता चल रहा है यहाँ पर किस तरह का वर्ड आएगा। डिस्कॉर्ड आपका असहमति शो करता है तो ये आपका नहीं होगा। प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा होता है तो ये वाला भी आपका मैच नहीं करेगा। यूनिसन दिया गया है, इसका मतलब कॉर्डियलिटी होती है, ठीक है, सौहार्दता होती है, तो ये वाला सौहार्दता यानी लिविंगली से मैच कर रहा है, पॉजिटिव वर्ड है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, लास्ट पर। लास्ट में बताना था हमें अपोजिंग गार्ड्समैन, जो आप अपोजिंग थे, विरोधी गार्ड्समैन जो हैं वो डैश करते हैं, शेक हैंड्स करते हैं, फिर लास्ट में बोला गया है एंड देन बॉर्डर गेट जो होते हैं रॉल शट फॉर द नाइट, के लिए बंद कर दी जाते हैं। तो अपोजिंग गार्ड्समैन है जो हैंड शेक करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्रिटिकली करते हैं, रेडिकली करते हैं, ब्राइटली करते हैं, कर्टली करते हैं। तो यहाँ जो क्रिटिकली दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही जो है क्रिटिकल मतलब गंभीर रूप से करते हैं, तो ये आपका वर्ड नहीं बैठेगा। रेडिकली मतलब मूल रूप से होता है, तो यहाँ मूल रूप से भी नहीं बनेगा। ब्राइटली आपका जो है तेजस्वी रूप से होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। या फिर कर्टली होगा, कर्टली मतलब थोड़ा रूडली, क्योंकि ये ओपोजिंग यहाँ पर बोला गया, ओपोजिंग गार्ड्समैन्स हैं, ओपोजिंग है, विरोधी हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं कर्टली जो है अपने हैंड शेक करेंगे, कर्टली थोड़ा रूखी से, यानी रूडली थोड़ा शेक करेंगे, रूखी से नहीं कहेंगे, रूडली, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा आपका 4th वन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।